नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को यह अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? दोस्तों, यह 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातों को भूल कर भी मत बताना। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामगोपाल मन से बहुत ही बोला था और बहुत ही सीधा साधा था। दोस्तों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामगोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, रामगोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी क्या करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर का चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उससे हटने रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद रामगोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से रामगोपाल अपने घर में ही रहता था, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। दोस्तों को उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रख पैसे थे। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक दिन की रात को रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामगोपाल को बसंत दिखाई देते हैं तो वह रामगोपाल संघ के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने
के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के पैसे वाला वृक्ष पैसे लेने जाता है, क्योंकि रामगोपाल ने कई समय तक पैसा ले लिया था पर साधु जी की बात नहीं मानी थी। रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामगोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि है भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और देखते ही देखते फिर से रामगोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि रामगोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन जब फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर दोस्तों कहते हैं कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुप जाए खेत के। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। दोस्तों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को संत विद्वान साधु उसे पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामगोपाल को मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखे सो रही हैं। बताओ, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, उसके बाद वह विद्वान संत रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी तीनों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी धन तरह आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वसंत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को 1-3 को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो मैं उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे
में कभी भी किसी स्त्री को अपनी पलियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दोस्तों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती है और यह अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर स्तरीय दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। दोस्तों, यह 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार भी विद्वान साधु रामगोपाल को यह 3 बातें बता देता है। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में रामगोपाल उस विद्वान संत के द्वारा वही 3 बातों पर अमल करने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।